हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है? आई होप सब अच्छा चल रहा है। देखिए, हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लगभग अपना पूरा बीएनएस कंप्लीट कर लिया है। आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर 19 पर, यानी बिल्कुल एंड पर। अब हमारे सिर्फ कुछ ही सेक्शन बचे हुए हैं जिन्हें हम आज की और कल के क्लास में अपना पूरा बीएनएस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर 19 है वो किससे रिलेटेड है? वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने आज इसी के बारे में डिस्कस करना और अपना बीएनएस कंप्लीट करना। इसके बाद हमें कौन सा नया सब्जेक्ट लाना है ये आप मुझे बताइए। जिस सब्जेक्ट के वोट ज़्यादा होंगे या सब कमेंट ज़्यादा होंगे, हम नया वही सब्जेक्ट लाएंगे। और बीएनएस के बाद हम अपनी एआईबी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी सारी एमसीक्यू सीरीज रहेंगी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करने वाले हैं चैप्टर 19। चैप्टर 19 हमारा किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 19 बात करता है हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉय या डिफेमेशन, यानी इनसे जुड़े हुए अपराधों के बारे में। तो 351 हमसे क्या बताता है? 351 हमसे कहता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की रेपुटेशन, उसके शरीर या उसकी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है, हार्म करने की कोशिश करता है या धमकी देता है, तो ऐसा अपराध क्या कहलाता है? ऐसा अपराध कहलाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यानी इसका 351 का सब सेक्शन 1 हमसे क्या कहता है? हु एवर थ्रेट अनदर एनी पर्सन बाय एनी मीन्स, यानी उसको धमकी दी जा रही है। कैसे धमकी जा रही है? विद इंजरी टू हिज पर्सन, यानी उसको कैसे इंजरी देने के उद्देश्य से, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी या उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ने के उद्देश्य से, उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए, टू द पर्सन रेपुटेशन ऑन एनीवन whom that person is interested, या फिर किसी भी व्यक्ति की क्या करने से, उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करने के उद्देश्य से उसको क्या दी जा रही है? धमकी दी जा रही है। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का। ठीक है, cause that person do not act which is not legally bound to do, यानी वो क्या है? ये जो कार्य वो कर रहा है वो वैध नहीं है। तो ऐसा जो कार्य, यानी ऐसा जो अपराध किया जाता है, जैसी जो धमकी दी जाती है, वो ऐसा अपराध क्या कहलाता है? ऐसा अपराध क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाता है। अब इसे आसान भाषा में हम क्या समझ सकते हैं? यानी इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके शरीर, उसकी ख्याति यानी उसकी रेपुटेशन या उसकी संपत्ति को क्या करता है? उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसको धमकी देता है, उसको परेशान करता है, तो वो अपराध क्या कहलाया जाएगा? वो अपराध क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध कहलाया जाएगा। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन हमसे कहता है, ए थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीड पर्सन। अगर देख ले, अगर ये अपराध किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ भी होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? इस सेक्शन के अंदर ही आएगा। यानी अगर आप किसी मृत व्यक्ति की भी रेपुटेशन को बर्बाद करने की धमकी देते हैं, इंजर करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप भी क्या कर रहे हैं? इस सेक्शन के अंदर अपराध कर रहे हैं। यानी जीवित व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो, अगर आप किसी की रेपुटेशन, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने के उद्देश्य उसको धमकी दे रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध कहलाएगा। अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? ए फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग बी टू रेसिस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग टू अ सिविल सूट, यानी ए क्या है? एक व्यक्ति है जो बी को क्या करता है? बी को धमकी देता है कि उसने जो ए के ऊपर क्या किया है? सिविल सूट किया है, उसको वापस ले ले। नहीं तो वो क्या कर रहा है? उसे धमकी दे रहा है किस चीज की? बर्न बी हाउस, यानी वो उसका जो हाउस है उसको जला देगा। तो ए ने क्या अपराध किया है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध किया है। यानी रजिस्ट्रेशन आपसे क्या कहता है? ए और बी दो व्यक्ति हैं, बी ने ए के ऊपर सिविल सूट किया है, तो ए उसको कह रहा है कि या तो तू अपना सूट वापस कर ले, नहीं तो मैं तेरा घर जला दूंगा। तो ए ने किस चीज का अपराध किया है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध किया है। अब सब सेक्शन 2 इसकी पनिशमेंट बताता है। क्या कहता है सब सेक्शन 2? हु एवर कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध करता है तो उसे सजा कितनी होगी? उसे सजा होगी 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, अब इसका 1 मिनट भाई।
यानी ए ने क्या अपराध किया, उसको कितनी सजा होगी, 2 साल की, फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। अब इसका जो 3 है, सबसेक्शन 3, वो क्या कहता है, हु एवर कमिट द ऑफेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट कर रहा है, किस चीज का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। अब इस ऑफेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, ये पढ़ लीजिए। यानी उसे क्या दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। अब धमकी भी कैसे, यानी किन अपराधों की, जो किससे, या तो डेथ से, ग्रीवियस है, टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करने की, यानी कैसे, जला के, और एनी कॉज द ऑफेंस पनिशेबल, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जिसको जो पनिशेबल है, किससे, डेथ पेनल्टी से, या एलआई से, या जिसकी सजा है 7 साल तक। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसा ऑफेंस को पारित करता है, यानी किसी को डेथ कार्य कॉज करने के उद्देश्य से, ग्रीवियस हार्ट को करने के उद्देश्य से, या उसकी प्रॉपर्टी को जलाने के उद्देश्य से उसको धमकी दे रहा है, या कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है जिसकी सजा कितनी है, या तो 7 साल की है, डेथ पेनल्टी है, एलआई है। अगर वो कोई ऐसा क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, किसका, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, या फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, या इनपुट अनचेस्टिटी ऑफ अ वुमन, या किसी भी वुमेन की जो है क्या है, सम्मान, यानी उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाने की, यानी उसकी इंसल्ट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको धमकी दे रहा है, उसको बदनाम करने की, किसको, एक वुमन को। तो उसको कितनी सजा मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में सजा होगी 7 साल की, किसके साथ, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। तो यानी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट आए हैं वो पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्या कहता है, whoever commit the offense criminal intimidation, यानी अगर किसी ने अपराध किया है, criminal intimidation का कैसे, एन अनॉयस, यानी किसी को परेशान करने का, कैसे, कम्युनिकेशन, बाय कम्युनिकेशन, हैविंग टेकन precaution to conceal the mean the name of अबाउट द पर्सन फ्रॉम द होम थ्रेट कम, यानी या उसके नाम को पब्लिक में बर्बाद करने का, यानी उसके रेपुटेशन को वो क्या कर रहा है, खराब करना चाह रहा है। वो इस तरह का कोई अपराध कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है इस तरह की, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको सजा होगी कितनी, 2 साल की। कितनी, इन एडिशन द पनिशमेंट प्रोवाइड द ऑफेंस अंडर द सबसेक्शन, जो किसके अंदर है, जो अंडर सबसेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यानी अगर आप किसी की रेपुटेशन, किसी वुमेन की क्या कहेंगे, जो सम्मान में क्या कर रहे हैं, आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को डेथ के डर से, ग्रीवियस हर्ट के डर से क्या कर रहे हैं, डर दे के उसको क्या कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अगर या तूने मेरा काम नहीं किया, मैं तुझे मार दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, या तेरी प्रॉपर्टी चला दूंगा, या किसी वुमेन को कहा जाए कि वो उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, यानी उसके कैरेक्टर को पे इतनी क्या कर देगा, एक तरीके से उंगलियां उठाना, यानी किसी के कैरेक्टर को खराब करना, कैसे, इन पब्लिकली। तो उसमें सजा कितनी है, 7 साल की। और सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं, कैसे, उसे परेशान करने के उद्देश्य से, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बर्बाद करने के उद्देश्य से, तो सजा है 2 साल की, और वही सजा मिलेगी जो सबसेक्शन 1 के अंदर इंक्लूड की गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट 352। 352 हमसे क्या कह रहा है, इंटेंशनली इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक बीच ऑफ प्लेस, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटेंशनली क्या की जा रही है, इंसल्ट की जा रही है, क्यों, लोग, या किस लिए की जा रही है, लोक शांति भंग करने के लिए उद्देश्य से, या तो क्या करना, अपमान करना है, या उसे आशय से उसकी क्या करना, इंसल्ट करना, यानी आप किसी व्यक्ति को क्या करना, बदनाम करने के उद्देश्य से, लोक शांति को भंग करने के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, ये अपराध कमिट कर रहे हैं। यानी whoever intentionally insult any manner, यानी क्या कर रहा है, वो इंसल्ट कर रहा है किसी भी मैनर में, thereby give provocation, उसको क्या कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, किस तरह का, any person intending to know to be likely such provocation will cause him to break public place, यानी किसी को भी पब्लिक प्लेस पे कैसे, जैसे किसी को प्रोवोक करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, और वो क्या, एक दो व्यक्ति हैं जो दोस्त है, वो एक को इतना उकसा रहा है कि उसके वजह से क्या हो सकता है, जो सड़क पे भीड़ है उसके बीच में झगड़ा हो सकता है, वो कहता है कि जाओ तू उसको मार, तुझ में दम नहीं, यानी उसे प्रोवोक करके क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, क्यों कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पब्लिक प्लेस पे शांति को भंग करने की, यानी पब्लिक प्लेस पे ऑफेंस कमिट करने के उद्देश्य से, या फिर कमिट एनी अदर ऑफेंस, या इससे रिलेटेड कोई भी अदर ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको सजा कितनी होगी, उसको सजा होगी कितनी, 2 साल की, किसके साथ, फाइन के, या फाइन और सजा दोनों। यानी देखिए, अगर आप पब्लिक प्लेस पर किसी व्यक्ति को प्रोवोक करके कोई क्या कराते हैं, कोई क्राइम करवाते हैं, तो वो भी क्या होगी, सजा दी जाएगी कितनी, 2 साल की, और उसके साथ फाइन, या फाइन और सजा दोनों।
नेक्स्ट आ जाते हैं 353। 353 क्या कहता है, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिस्चीफ। यहाँ क्या कि जरा शरारत की जा रही है। कैसी शरारत की जा रही है? लोक दृष्टि की, यानी आप क्या कर रहे हैं, लोक यानी दृष्टि करने के, शरारत करने के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, किसी को आप क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कैसे? इसमें देखिए क्या कि कितनी कंडीशन दी है। फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई झूठी इंफॉर्मेशन देकर, कोई रूमर्स फैलाकर, या कोई झूठी रिपोर्ट देकर, क्या, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप क्या कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं। किस तरह से? फॉल्स इंफॉर्मेशन से, रूमर से, रिपोर्ट से, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा क्या कर रहे हैं, आप मिसचीफ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, विद इंटेंट टू कॉज और विच लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर, किसके खिलाफ करे मिसचीफ, एनी ऑफिसर, सोल्जर, एयरमैन एंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडिया म्यूटनी। तो इंडिया की म्यूटनी को वो क्या कर रहे हैं, उससे डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसको उसके कार्य या उसकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है। यानी आप शरारत कर रहे हैं किसी भी ऐसे ऑफिसर के साथ, क्या कर रहे हैं, या तो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, रूमर्स फैला देते हैं, कोई झूठी रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपनी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, अपराध माना जाएगा। बी क्या कहता है, विद इंटेंट टू कॉज। बी में क्या कंडीशन दी है, विच लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक और any section of the public whereby the person be included to commit offense against the state। यानी किसी भी व्यक्ति को किसके अगेंस्ट, या तो लोक प्रशांति के या स्टेट के खिलाफ अपराध करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे फियर दे रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि उससे अपराध करवाना चाहते हैं। किसके अगेंस्ट? या तो स्टेट के या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी लोक प्रशांति को भंग करने के उद्देश्य से। सी कहता है टू इंटेंड टू इंसिस्ट टू और विच लाइकली टू इंसिस्ट एनी क्लास और कम्युनिटी ऑफ पर्सन कमिट द ऑफेंस अगेंस्ट एनी अदर क्लास और कम्युनिटी, या फिर किसी भी दो अदर कम्युनिटी में लड़ाई करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसे इंस्टिट कर रहे हैं, यानी उसे जबरदस्ती पुश कर रहे हैं कि उसके दिमाग में भर रहे हैं कि भाई नहीं, दो मतलब कि दो अलग अलग कास्ट के व्यक्ति को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके द्वारा? मिसचीफ के द्वारा। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 3 years, जो कहाँ तक जा सकती है, 3 साल तक। और उसकी सजा कितनी, या तो फाइन, या फाइन और सजा दोनों। यानी आप अगर मिसचीफ के द्वारा ऐसा कोई अपराध कर रहे हैं जिससे लोक शांति भंग हो, कोई जितने भी हमारे फोर्स के व्यक्ति हैं वो अपनी ड्यूटी ना कर पाए, या लोक प्रशांति भंग हो रही है, स्टेट के अगेंस्ट अपराध हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, 3 साल की विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, whoever make publish or circulate an statement or report conducting false information, rumor, alarm or news including electronic means। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, रूमर्स फैलाता है, इंफॉर्मेशन फैलाता है, अलार्म्स करता है, कि या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्या करता है, झूठी क्या करता है, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करता है विद इंटेंट टू क्रिएट, प्रमोट और विच लाइकली टू क्रिएट, प्रमोट, ग्राउंड द रिलीजियस, रेस या फिर जन्म, बर्थ, कम्युनिटी के आधार पर क्या कर रहा है, समाज में दंगा करवाने की कोशिश कर रहा है। हमने पढ़ा है ना ये चीजें, इनके खिलाफ अगर अपराध किया जाता है, यानी क्या कर रहा है वो, आपके मूल वंश, भाषा, भावना, धर्म, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा या जाति के समुदाय में या अन्य किसी भी आधार पर क्या करता है, वो अपराध कराने की कोशिश करता है। यानी इन चीजों को उद्देश्य बना, इन चीजों को मुद्दा बनाकर, रिलीजियस को, रेस को, प्लेस को, जन्म को, इनको क्या कर रहा है, वो मुद्दा बनाकर क्या कर रहा है, दो कम्युनिटी को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा दी गई है? ऐसी कंडीशन में सजा दी गई है 3 साल की, या तो फाइन या फाइन के साथ, फाइन और सजा दोनों। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, whoever commit any offense specified in subsection 2, यानी कोई व्यक्तिगत अपराध करता है जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में, एनी प्लेस और वर्शिप, या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पे जो क्या है, पूजा का स्थान है, और एनी असेंबली इंगेज द परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, या कोई ऐसी असेंबली हो रही है जहाँ पे कोई रिलीजियस वर्शिप चल रही है, रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, और ऐसी जगह पे कोई क्या कर रहा है, जो सबसेक्शन 2 के अंदर क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। किस चीज को उद्देश्य बनाकर? उसके जन्म को, उसकी जाति को, उसके धर्म को उद्देश्य बनाकर ऐसी किसी जगह पर आकर अपराध कर रहा है। कैसे? वर्शिप ऑफ वर्क प्लेस पर। तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? ऐसी कंडीशन में सजा होगी 5 साल की, और उसके साथ उसे क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, धर्म जाति के आधार पर समाज में आप क्या करते हैं, अशांति फैलाते हैं, वो भी ऐसी जगह फैला रहे हैं जो कहाँ है, पूजा का स्थान है, जहाँ कोई असेंबली हो रही है, कोई सेरेमनी हो रही है, कैसी हो रही है, जो पूजा से रिलेटेड है। तो इतनी सजा है 5 साल की, और उसके साथ क्या, फाइन भी पे करना होगा।
ठीक है। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन यानी इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर कोई ये चीज यानी इट इज डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस, यानी ये क्या माना जाएगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा। कब? With the meaning of this section, इस section के अंदर the person making, publish or circulating such statement, false information, rumors or report reasonable ground for believing that statement, false information, rumor or report in true or makes, यानी अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी ऐसी घटना को क्या करता है, पब्लिश करता है, उसको दिखाता है, उसको बताता है कैसे, जिसपे उसे खुद विश्वास है कि ये सत्य है, अगर उसके ने धोखे से यानी गुड फेथ में अगर ऐसा कोई कार्य किया है तो वो इस सेक्शन के अंदर क्या मानेगा, इस सेक्शन के अंदर अपराध नहीं माना जाएगा। यानी अगर किसी से कोई गलती से वो कोई ऐसा विश्वास करते हुए कि उसको जो भरोसा है वो ये है कि ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सत्य है, और ऐसा वो कार्य कैसा कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो वो इसके अंदर क्या है, अपराध में नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर इन चीजों को अपराध नहीं माना गया। नेक्स्ट आ जाइए 354। अब 354 हमसे क्या कहता है, act caused by including person to believe that he will be rendered an object divine displeasure। अब यहाँ पे ये देखिए बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति को दैवीय प्रसाद के ऊपर क्या कर रहे हैं, भाजन किया गया कोई कार्य। अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहा, ये सेक्शन आपसे क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझिए। आपने किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहा, उस व्यक्ति ने वो कार्य करने से मना कर दिया, और आप उसे किसका नाम लेकर, देवी देवताओं का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, डराने की कोशिश करें कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो भगवान तुझसे रुष्ट हो जाएंगे, वो तुझ पे क्रोध करेंगे और तुझे क्या मिलेगा, उनकी तरफ से दंड मिलेगा। तो देखिए अगर आप देवी देवताओं का नाम लेकर अगर किसी से कोई अपराध कमिट कराते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होती है, ऐसी कंडीशन में सजा होती है 1 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। यानी इस पूरे सेक्शन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आप वॉलेंट्री कॉज किसी से क्या कर रहे हैं, किसी को देवी देवताओं का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, कोई अपराध करा रहे हैं, उसे ये विश्वास दिला रहे हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे ऊपर क्या होगा, देवी देवताओं का कोप होगा। तो उसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर does not think which is the object that offender caused to do him, यानी उसे देवी देवताओं का नाम लेकर कोई भी अपराध कराया जाता है जिसे वो करना नहीं चाहता बट उसे डरा दिया जाता था। ऐसी कंडीशन में कितने सजा, 1 साल के, उसके साथ क्या फाइन या फाइन और सजा दोनों। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और ऐसा देखिए होता भी है, ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं। अब इसका एक इलस्ट्रेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ए सिट्स धरना एट Z's door with the intention to cause it to believe that by so sitting her renders Z an object divine displeasure है, has committed offense defined this section। यानी एक क्या कर रहा है, यह विश्वास करने के आशय से कि यह के द्वार पर धरना देकर बैठ जाता है, किस प्रकार का धरना देने से वह देवी प्रसाद का भाजन बना रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, अगर उसको ये चीज नहीं करने दे रहा तो उसको क्या है, भगवान उससे नाखुश हो जाएंगे। तो उसने कैसा ऑफेंस कमिट किया, उसने सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया है। तो इन्हें आप किसी भी देवी देवताओं का नाम लेकर किसी के साथ कोई अपराध करते हैं तो इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर अपराध माना जाएगा। अब 355 हमसे क्या कहता है, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। अब क्या करें, अगर किसी भी ड्रंक जो पर्सन होता है, यानी किसी भी जो ड्रिंक किया हुआ पर्सन है उसके द्वारा किसी भी पब्लिक प्लेस पर क्या करना, मिसकंडक्ट करना। यानी मिसकंडक्ट को क्या कहते हैं, कोई भी मिसबिहेव करना, यानी कोई भी अपराध करना। अगर कोई ऐसा अपराध किया जा रहा है तो उसको सजा होगी। अब मैं तुम्हें 355 का एक जरूरी बात बता दूं, ये आईपीसी में अगर हम बात करें 510 हुआ करता था सेक्शन हमारा, यानी ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर सबसे कम सजा दी गई। यानी सबसे, अगर कभी आपसे इंटरव्यू में, यहाँ आपसे ना पता है आपको आईपीसी से बहुत बार इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आईपीसी के अंदर वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी सजा किस सेक्शन के अंदर दी गई है। तो वो था 510, जो अब हमारा आ गया है 355, जिसमें जो पहले आईपीसी में सजा थी वो इससे भी कम थी, अब यहाँ पे वो सजा थोड़ा बढ़ गई है। ठीक है, तो 355 क्या कहता है, whoever in the state of intoxication appear in public place or any place which is a trespass in other
एंड कंडक्ट हिमसेल्फ सच अ मैनर सो कॉज अनो एनी पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति ड्रिंक में होने के कारण किसी भी पब्लिक प्लेस पर क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है, कोई भी ये अपराध करता है, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? इस सिंपल विच में बी एक्सटेंड टू 24 आवर्स, यानी उसको देखिए कितनी सजा दी गई है, 24 घंटे की। उसके साथ फाइन दिया गया है, फाइन कितना दिया गया है, 1000 रुपीज का, या विद बोथ ऑफ कम्युनिटी सर्विस, या उसको कैसे सजा दी जाएगी, कम्युनिटी सर्विस की। तो इसमें जो पहले है ये कम्युनिटी सर्विस है, ये नया ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विस इसमें पहले नहीं था। और जो यहाँ पे 1000 रुपीज है आईपीसी में, इससे भी कम हुआ करती थी, क्योंकि आईपीसी पुराना कानून है, इसलिए उस टाइम पे जो अमाउंट था वो बहुत कम होता था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये अधिकतर कहाँ पूछा जाता है, ये अधिकतर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा याद रखिए, ये कई बार आपके एमसीक्यूज में, यानी आपका जो प्रीलिमिनरी का है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सजा कौन से सेक्शन के अंदर दी गई। तो क्या होगा, अगर आपसे बीएनएस आ रहा है तो 355, आईपीसी आ रहा है तो 510। तो आज यहाँ पे हमारी क्लास होती है यहीं पे एंड, यानी 355 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा एक ही सेक्शन बचा है, वो है डेफामेशन का। डेफामेशन हम कल की क्लास में आराम से पढ़ें, क्योंकि डेफामेशन में देखिए बहुत सारी चीजें जिसे हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ सकते। डेफामेशन इम्पोर्टेंट है, तो कल की क्लास में हम सिर्फ डेफामेशन, और हमारा जो लास्ट सेक्शन हमारा बचेगा, यानी हमारा कौन सा होगा, वो हमारा लास्ट है 358, यानी कौन सा हमारा, रिपील एंड सेविंग्स का। तो ये दो या तीन सेक्शन है हमारे, जो हम अपनी कल की क्लास में, कल हमारा बीएनएस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें कौन सा लाना है ये आप बताइए। एआईबी वाले के लिए खुशखबरी है कि मंडे से उनकी एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा बस इतना ही। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।